साल 2050। दुनिया अब तक कृष की वीरता को नहीं भूली थी, लेकिन पृथ्वी पर एक नई मुसीबत मंडरा रही थी। डार्कॉन्स, एक परग्रही जाति जो ब्रह्मांड में सिर्फ तबाही फैलाने के लिए जानी जाती थी। उनके नेता झारकस की नजर अब पृथ्वी पर थी। मुंबई की चमकती हुई रात में अचानक आसमान में एक रहस्यमयी रोशनी दिखाई दी। जैसे ही लोग इसे देखने के लिए बाहर आए, आकाश में एक विशाल पोर्टल खुला और वहां से काले सूट पहने कुछ रहस्यमयी योद्धा बाहर निकले। उनके आते ही बिजली कौंधने लगी और पूरी मुंबई थर्रा उठी। उसी समय कृष उर्फ रोहित मेहरा के बेटे आर्यन मेहरा को एक अजीब सपना आया। वह एक उजड़ी हुई दुनिया में खड़ा था, जहां चारों ओर सिर्फ राख और विनाश था। यह सपना नहीं, चेतावनी है। एक गूंजती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। आर्यन अपने पिता कृष के पास गया और उसे सब कुछ बताया। कृष ने समझ लिया कि कुछ गंभीर होने वाला है। वह अपनी पुरानी सुपर सूट निकालता है और पहली बार अपने बेटे को बताता है कि अब उसे कृष बनना होगा। आर्यन को कृष की शक्तियां विरासत में मिल चुकी थीं, लेकिन उसने अभी तक उनका सही उपयोग नहीं किया था। तभी अचानक से डार्कोन्स के रोबोट सेंटिनल्स मुंबई पर हमला कर देते हैं। बिल्डिंग्स गिरने लगती हैं, लोग चीखने लगते हैं। कृष और आर्यन एक साथ मैदान में उतरते हैं, लेकिन जैसे ही वे लड़ने लगते हैं, जारकस स्वयं प्रकट होता है। जारकस सिर्फ एक साधारण एलियन नहीं था, बल्कि वह शक्तिग्रही था जो दूसरों की ऊर्जा चुरा सकता था। कृष ने अपनी पूरी ताकत से वार किया, लेकिन जारकस ने अपनी काली ऊर्जा से कृष को पीछे धकेल दिया। तुम अब बूढ़े हो चुके हो कृष, ये दुनिया अब मेरी होगी। जारकस गर्जा कृष जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में दर्द था। तभी आर्यन के अंदर की शक्ति जागी। उसके शरीर से नीली किरणें निकलने लगीं। उसने एक ही झटके में जारकस को हवा में उछाल दिया और एक जबरदस्त पंच मारा, जिससे जारकस की ढाल टूट गई। लेकिन जारकस ने अपने पोर्टल से हजारों डार्कॉन्स को बुला लिया। कृष और आर्यन के लिए अब यह एक सीधी जंग थी, एक ऐसा युद्ध जिसमें या तो वे जीत सकते थे या पूरी दुनिया को खो सकते थे। पूरी शक्ति जुटाई और एक नया कृष स्ट्राइक हमला किया। उसने आसमान में छलांग लगाकर एक जबरदस्त एनर्जी वेव छोड़ दी, जिसने पूरे डार्कोन सेना को नष्ट कर दिया। जारकस भी अब हार मानने लगा था, लेकिन अंतिम क्षण में उसने अपनी पूरी शक्ति से पृथ्वी को जलाने की कोशिश की। तभी कृष और आर्यन ने मिलकर एक आखिरी महाजोरदार प्रहार किया, जिससे जारकस भस्म हो गया और उसका पोर्टल हमेशा के लिए बंद हो गया। लोगों ने आसमान में देखा, कृष अब भी खड़ा था, लेकिन अब यह सिर्फ कृष नहीं था, अब यह कृष 13 था। आर्यन मेहरा, जो दुनिया को नई ताकत और नई जिम्मेदारी के साथ बचाने के लिए तैयार था। समाप्त। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो बताइए कि क्या इसमें कोई नया ट्विस्ट चाहिए या इसे और रोमांचक बनाया जाए।